हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, है ना। हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड रेंज एंड डोमेन। ठीक है, हाउ टू फाइंड रेंज एंड डोमेन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे c/0 इज नॉट डिफाइंड। c/0 इज नॉट डिफाइंड। दूसरा लिखेंगे सेकंड है रूट अंडर सी इज डिफाइंड व्हेन c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब रूट अंडर सी डिफाइन तब होगा जब c की जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने, समथिंग अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। रूट सी डिफाइन कब होगा? रूट सी डिफाइन तब होगा जब c की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, उससे छोटी पे डिफाइन नहीं होगा। मतलब रूट अंडर ऑफ समथिंग नेगेटिव ना, नॉट डिफाइंड। तीसरा लिखेंगे जो कि हमने लॉग पढ़ा था, है ना, दैट इज log x to the base a is defined if a greater than 0 comma a not equal to 1। a क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी हमारा लॉग क्या होता था? डिफाइन होता था। दैट इज log x to the base a इज डिफाइंड इफ a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, एंड ये जो x है इस x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए ना। ये तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं, ये एनसीआर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे हम ये, बट अभी लिखते हैं एनसीआर इज डिफाइंड NCR is defined if a greater than 0, NCR is defined, sorry not a, है ना, n greater than 0 r greater than equal to 0 and n comma r belongs to integer होना चाहिए, एंड लास्ट n ग्रेटर देन इक्वल टू r। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम प्रॉपर्टीज ऐड करते जाएंगे ना। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बोला कि समथिंग अपन में 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला भाई रूट c इज डिफाइंड ओनली व्हेन c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट c डिफाइंड तभी होगा जब c की वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से बड़ी हो। log x टू द बेस a इज डिफाइंड, log x टू द बेस a हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था ना, लॉगरिथम में मैंने सब पढ़ा है। log x टू द बेस a डिफाइंड तब है जब a क्या हो, 0 से बड़ा हो, a 0 से बड़ा हो, a 1 नहीं होना चाहिए, और x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। NCR इज डिफाइंड, NCR कॉम्बिनेशन, NCR इज डिफाइंड इफ n 0 से बड़ा हो, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड n कोमा r ये दोनों क्या होने चाहिए, n और r दोनों इंटीजर होने चाहिए, n एंड r दोनों इंटीजर होने चाहिए, और ये जो n है दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए ना। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में जैसे जैसे न्यू न्यू प्रॉपर्टी आएगी हम वहीं पे ऐड करते जाएंगे ना। तो अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 1, है ना। तो मुझको इसका डोमेन निकालना है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, मैंने बोला था यार c अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 1। तो पहले ये समझना है यार डोमेन होता क्या है। तो यार मैं जब पढ़ता था मैंने तो ऐसे याद किया था, डोमेन वो वैल्यू होती है x की वो सारी वैल्यू जो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, है ना।
रेंज क्या होता है? एक्स की उन सारी वैल्यू को पुट करने के बाद जो जो मेरे आंसर आ सकते हैं, जो मेरा आंसर आएगा, दैट विल बी योर रेंज। तो अगर मेरे को इसका डोमेन निकालना है, इसका मतलब मुझे वो वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू मैं इसमें इक्वेट कर सकता हूं, दैट इज आवर रेंज। तो मैंने क्या बोला था कि सी अपॉन में जीरो इज नॉट डिफाइंड, मतलब किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स माइनस वन जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो। एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स नॉट इक्वल टू वन, एक्स वन नहीं हो सकता। इसके अलावा एक्स सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया इसका? इसका डोमेन हो गया रियल नंबर माइनस उसमें से वन माइनस कर लो। मतलब मैं इसमें सब कुछ इक्वेट कर सकता हूं, सब कुछ पुट कर सकता हूं एक्स की जगह, केवल वन नहीं पुट कर सकता। तो डोमेन वो वैल्यू होती है जो एक्स की वो वैल्यू जो मैं इसमें पुट कर सकता हूं, दैट इज योर डोमेन। रेंज क्या होता है? उन सारी वैल्यू को पुट करने के बाद जो आंसर आए वो हमारा रेंज होता है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर, आर इज रियल नंबर माइनस वन, वन हम इसमें पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस रूट अंडर फाइव माइनस एक्स। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी पे लागू हो रहा है? सेकंड मैंने लिखाया था क्या, रूट अंडर ऑफ सी, रूट अंडर ऑफ सी इज डिफाइंड, रूट अंडर ऑफ सी इज डिफाइंड व्हेन 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 सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब रूट के अंदर कोई वैल्यू है वो डिफाइन तब होगी जब वो वैल्यू या क्या हो, जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले अगर इस ये जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट अंडर ऑफ फाइव माइनस एक्स, ये डिफाइन तभी होगा जब रूट के अंदर जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी हो या जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? पहला तो होगा एक्स माइनस वन को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, जीरो के बराबर हो सकता है, एंड ये जो फाइव माइनस एक्स है इसको भी जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो x माइनस वन यहाँ क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, x उधर चला गया, लेस देन इक्वल टू फाइव। मतलब x जो है वो वन से बड़ा होना चाहिए, वन के बराबर है तो भी चलेगा, और x फाइव से छोटा होना चाहिए या फाइव के बराबर हो तो भी चलेगा। तो ये पूरा फंक्शन डिफाइन तब होगा कि क्या इसका यही आंसर होगा क्या? नहीं। एंड मतलब मैंने बताया था एंड मीन्स इंटरसेक्शन, मतलब मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये रहा मेरा वन, ये रहा मेरा फाइव, ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक्स वन से बड़ा होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए, वन से बड़ा और वन के बराबर। ये कह रहा है ये पांच से छोटा या पांच के बराबर, तो पांच के बराबर, पांच से छोटा। तो भाई ये जो आंसर है इसके लिए, ये जो आंसर है ये वाला वो इस वाले के लिए, लेकिन मेरे को तो इस फंक्शन का निकालना है ना। तो इस फंक्शन का आंसर क्या होगा, इसका प्लस इसका इंटरसेक्शन, दैट इज ये एक ऐसा रीजन है वन से लेकर फाइव, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू वन से फाइव, दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, क्योंकि वन भी इंक्लूड हो सकता है एंड फाइव भी। तो वन से फाइव वो रीजन है, वन से फाइव वो रीजन है जिसपे ये भी डिफाइंड है एंड ये भी डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं वन से फाइव से उधर ले लिया तो ये डिफाइन नहीं है, वन से इधर ले लिया तो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या यहाँ हमने क्या समझा कि रूट अंडर सी इज डिफाइंड, रूट अंडर मतलब रूट अंडर के अंदर वैल्यू तभी डिफाइंड होगी जब वो सी क्या हो, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव। ठीक, तो मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव। तो मैंने क्या बोलता है यार, रूट के अंदर कोई भी चीज तभी डिफाइन होती है जब उसके अंदर की वैल्यू क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ी हो। इसका मतलब एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव, इसको जीरो से बड़ा होना पड़ेगा या जीरो के बराबर होना पड़ेगा, दैट इज एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव, ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो। ठीक, लेकिन अब हम इसको वेवी कर्व मेथड से कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स वन और एक है फाइव। ये भाई साहब वन पे जीरो होंगे, ये फाइव पे जीरो होगा ना। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मैंने क्या बोला, सांप सीढ़ी बनाना है, ग्रेटर देन जीरो मतलब ऊपर वाला इंटरवल लेना है। लेकिन लेकिन लेकिन
यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, फटाक से आंसर लगा देंगे यार, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये मेरा आंसर हो जाएगा ना। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होगा। बच्चा यहाँ पे इंक्लूडेड लगा देगा, यहाँ पे भी इंक्लूड। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ये मैंने बताया था। तो क्या ये सही आंसर है? नहीं। क्यों नहीं है सही आंसर? क्योंकि x माइनस 5 जीरो नहीं हो सकता यार। तुमने सेकंड प्रॉपर्टी तो याद रखी कि यार रूट के अंदर मैंने बताया कि रूट के अंदर कोई भी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये तो सही लग रही है। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोली थी? फर्स्ट ये भी तो बोला था कि भाई c अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड, c अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 5 से बड़ा सब चलेगा बट 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं कर सकते आप। दैट इज यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों प्रॉपर्टी लग गई। पहली प्रॉपर्टी वो लग गई कि भाई रूट सी इज डिफाइंड व्हेन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी प्रॉपर्टी ये लग गई कि समथिंग अपॉन में सी इज डिफाइंड व्हेन सी इज नॉट इक्वल टू 0, सी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये डिफाइंड कब होगा? जब x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 5। तो x 5 को मेरे को क्या करना था? ओपन इंटरवल कराना था। ठीक है, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स माइनस 5। उसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, रूट अब ऊपर भी लगा दिया नीचे भी लगा दिया ना। अब देखना इसमें क्या होगा यार। सबसे पहला, ये जो रूट एक्स माइनस 1 है, ये डिफाइन कब होगा? ये डिफाइन तब होगा जब एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ये रूट एक्स माइनस 5 डिफाइन कब होगा? जब एक्स माइनस 5 क्या हो? एक्स माइनस 5 क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये चीज तो समझ आ गई। दूसरी चीज, ये x माइनस 5 जीरो भी नहीं होना चाहिए, x माइनस 5 जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज x नॉट इक्वल टू 5। मेरे पास तीन कंडीशन आ गई। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डिफाइन है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे। क्यों लेंगे भाई? ये कह रहा है 1, ये कह रहा है 5, है ना, 1 5 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। ये कह रहा है 5 से बड़ा लो, है ना, 5 इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे बेशक इक्वल टू आ रहा है लेकिन समथिंग अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये 0 नहीं हो सकता, दैट इज 5 इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, 1 से, ये कह रहा है 1 से बड़ा, ध्यान देना 1 से बड़ा, और इंक्लूडेड भी है ये। तो क्या तो इसका आंसर क्या होगा? 5 से इंफिनिटी। हम ये नहीं कह सकते 1 से 5 देन 5 से इंफिनिटी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी, और दोनों पे ओपन इंटरवल आएगा। ओपन क्यों आएगा? क्योंकि 5 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। 5 को, अब हमारे मन में आ रहा होगा यार पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने ऐसा नहीं किया था, बेबी कर्व बनाया था देन ऐसा किया था। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पूरे के ऊपर रूट था, दैट इज x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5, है ना। तो मेरे को पूरे के ऊपर रूट था, तो इस पूरे को मेरे को देखना है ना। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5 को, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा दिया था, देन वेव कर्व मेथड लगा के इसको सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेपरेट है। सेपरेट है तो मुझे ये देखना होगा कि यार ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी रूट डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन और ये भी। एक्स रूट एक्स माइनस 1 डिफाइन तब होगा जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैंने मान लो सपोज मैंने यहाँ वैल्यू 2 है ना, यहाँ कहीं 2 होगा, मैं 2 डाल के देखता हूँ ना। अगर मैं यहाँ 2 डालता हूँ, ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 माइनस 5। तो 2 माइनस 1 इज रूट वन इज डिफाइंड, बट 2 माइनस 5 इज माइनस रूट 3, ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ ना, ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं 2 डालता हूं, ध्यान देना, अगर इस वाले रूट में मैं 2 डालता हूं तो क्या होगा भाई, इसमें अगर मैं 2 डालता हूं 2 माइनस 1 अपॉन में, 2 माइनस 1 अपॉन में, दैट इज, कुछ गड़बड़ हुआ, इसमें भी इंक्लूडेड नहीं था। इसका आंसर हमारा क्या आया था? इसका आंसर आया था माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी, राइट, है ना। तो इसमें भी डिफाइन नहीं होगा। यहां पे समझना ये है कि हमारे मन में ये आ रहा होगा कि यार रूट इस पे भी लगा है, रूट इस पे भी लगा है, क्यों ना मैं इसको ऐसा ले लूं, दोनों का सेम रूट। नहीं, फंक्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते ना, फंक्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते। रूट अंडर एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स माइनस 5 लिखा है, तो इसका मतलब मेरे को इसको भी डिफाइन करना है, इसको भी डिफाइन करना है। लेकिन अगर पूरे पे रूट लगा है तब हमें इस वाले मेथड से जाना है, दैट इज मैं
वेवी कर्व मेथड लगा सकता हूँ, वेवी कर्व मेथड लगा के मैं आंसर निकालूंगा। लेकिन अगर दोनों पे रूट लगा है, इस कंडीशन में मुझे इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, देन समथिंग अपॉन में सी, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो भी देखना है। तो ये तीन चीज मैंने देखी, दैट इज रूट अंडर एक्स माइनस वन को डिफाइन किया, फिर रूट अंडर एक्स माइनस फाइव को डिफाइन किया, फिर मैंने ये देखा कि समथिंग अपॉन में डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज एक्स माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स मेरा फाइव भी नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। इस केस में हमने इंटरसेक्शन लिया, लेकिन इस वाले केस में हमने इंटरसेक्शन नहीं यूनियन लिया, तो हमें बस ये समझना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार और फिर से समझते हैं ना। तो हमने दो क्वेश्चन करे, पहला मैंने ये दिया था कि रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस, मतलब एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव, इस पूरे पे मैंने रूट लगाया था। फिर सेकंड केस में मैंने क्या किया है, इस रूट को इसके ऊपर भी ले लिया, इसके ऊपर भी ले लिया, दैट इज रूट एक्स माइनस वन अपॉन में रूट एक्स माइनस फाइव। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने बोला कि यार रूट अंडर ऑफ समथिंग इज डिफाइंड व्हेन समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये जो समथिंग है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि यार डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज एक्स माइनस फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स फाइव नहीं होना चाहिए। इसको मैंने वेवी कर्व बनाया, वन फाइव वेवी कर्व में मैंने बताया था क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू में ऊपर वाला आंसर होता है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू में ऊपर वाला आंसर होगा, दैट इज माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन फाइव से इंफिनिटी, फाइव इंक्लूडेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा फाइव इक्वल टू जीरो। तो इस केस में ये आंसर आया था। बट जब मैंने दोनों पे सेपरेट रूट लगा दिया, दैट इज रूट एक्स माइनस वन अपन रूट एक्स माइनस फाइव, इसका अगर मुझे डोमेन निकालना है, तब मैंने क्या बोला कि पहले इसको डिफाइन करो एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर इसको डिफाइन करो एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर सी अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज समथिंग के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज एक्स माइनस फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू। तो इन तीनों का मैंने क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया, और मेरा आंसर आया एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू इन्फिनिटी। ठीक, अब ऐसा क्यों किया वो समझो थोड़ा। अगर सपोज मैंने x इज इक्वल टू माइनस टू लिया, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस टू लिया, अब मैं इसमें इक्वेट करता हूं, ध्यान देना ना, जब मैं इसमें इक्वेट करता हूं x इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू माइनस फाइव, तो ये क्या आ रहा है भाई मेरा, ये आ रहा है मेरा माइनस थ्री अपॉन में माइनस सेवन, माइनस से माइनस कट गया, दैट इज रूट थ्री बाय सेवन, इट इज डिफाइंड राइट, ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है जीरो से बड़ा, तो ये डिफाइंड है। लेकिन अगर यही माइनस टू में यहां डालू, भाई यहां डालूंगा, ये माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस टू माइनस फाइव, तो माइनस रूट थ्री बाय माइनस रूट सेवन, है ना, ऐसा आ रहा है, रूट अंडर ऑफ माइनस सेवन रूट, तो ये भी नहीं डिफाइन है और ये भी नहीं डिफाइन है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम इसको ऐसे, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। जब हम डोमेन निकाल रहे हैं, जब हम डोमेन निकाल रहे हैं, तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज इक्विवेलेंट टू रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। तो इसको भी डिफाइन कराना है, इसको भी डिफाइन कराना है, तो इस वजह से हमने इस वाले केस में यूनियन लिया, इसमें हमने इंटरसेक्शन लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को इसको भी डिफाइन कराना है, इसको भी, मतलब इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है एंड इस पूरे का जो आंसर है, उन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, इसका जो आंसर है दैट इज, मैंने इसको पहले सेपरेट सॉल्व किया, रूट अंडर एक्स माइनस वन डिफाइन कब होगा, जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर इसको देखा कि रूट अंडर एक्स माइनस फाइव कब डिफाइन होगा, जब एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर मैंने पूरे को देखा कि पूरा कब डिफाइन होगा, जब समथिंग ऊपर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं, दैट इज, फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में मेरे को पहले ये देखना पड़ा कि रूट कब डिफाइन होगा, रूट डिफाइन होगा जब रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर मैंने रूट के अंदर जो चीज है उसको देखा, ये कब डिफाइन होगा, ये डिफाइन तब होगा, ये तो हो गया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो यहीं पे आप जीरो से ये हटा सकते हो ना, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ इस वाले केस में आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन वेवी कर्व बनाया, वेवी कर्व में मैंने बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो ऊपर वाला, लाइन से ऊपर वाला मेरा आंसर होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन फाइव से इन्फिनिटी। तो इस दो, इसका डिफरेंस समझना है ना, जब डोमेन पूछा जाए, जब डोमेन पूछा जाए तो हम इसको इक्विवेलेंट नहीं ले सकते हैं कि इन दोनों को, इस रूट और इस रूट को हटा के एक रूट नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब एक दो लॉग पे देख लेते हैं ना, लॉग के ऊपर क्वेश्चन देख,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग, ठीक है, बेस 2 एंड देन उसके ऊपर है ये लॉग हाफ, उसके ऊपर है लॉग एक्स टू द बेस 3। ठीक, तो लॉग जब मैंने बताया अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में मैंने लिखा कि यार लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस ए डिफाइन तब होगा जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0 हो एंड ए क्या हो नॉट इक्वल टू 1 हो, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बताया था। तो इसका मतलब इस पूरे को डिफाइन होने के लिए, इस पूरे को डिफाइन होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, log x to the base a is defined when x is greater than 0। तो पहला क्या होना पड़ेगा, इस पूरे को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहला केस log ऑफ हाफ, ठीक है, और log x to the base 3 इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक, ओके। अब फिर मैंने log बढ़ाने वक्त में बताया था यार log b to the base a is equal to something p लिखा है तो कुछ नहीं करना, इसको इंटरचेंज कर दो, ऐसे log हट जाता है, मतलब a की पावर p is equal to b हो जाता था। यहाँ पे भी वही करेंगे यार, यहाँ पे भी वही करेंगे, इसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे यार, तो ये और लॉग हट जाएगा, दैट इज मेरा ये हो जाएगा 1/2 की पावर 0, ठीक है, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0 है ना, करेक्ट करना, गलत नहीं होना चाहिए, 1/2 की पावर 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन लॉग x टू द बेस 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है, ये हो गया हमारा ये। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, तो ये हो जाएगा 1 log x3। फिर अब सेम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाएंगे, क्या करेंगे 1 और x को इंटरचेंज कर देंगे, दैट इज ग्रेटर देन, ऐसे ही रहने दो, है ना, x इधर आ जाएगा 3 की पावर 1, तो यहाँ क्या आया x इज ग्रेटर देन 3 आ गया, कोई डाउट। x log हाफ, मैंने क्या बोला log x टू द बेस a, log x टू द बेस a इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो इस x को, इस पूरे को हम क्या करा रहे हैं, ग्रेटर देन 0 करा रहे हैं। फिर log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, log b टू द बेस a इज इक्वल टू p लिखा हो या यहाँ कोई भी सिंबल हो, इनइक्वालिटी का कोई भी सिंबल हो, log हटाना है तो b और p को इंटरचेंज कर दो, log हट जाएगा। तो यहाँ हम वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस log को हटाना है, तो मैंने क्या किया, है ना, log को हटाना है तो इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया, ये हो गया 1/2, ऐसे ही रहेगा, 1/2 के ये 0 इधर आ जाएगा और ये भाई साहब इधर आ जाएंगे। ठीक है, फिर अब फिर इस log को हटाना है तो 3 मेरा एज इट इज रह जाएगा, ये 3 और 1/2 की पावर 0 इज 1, तो 1 और x इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 और x इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो x आ गया इधर, 3 इधर ही है, तो पहला केस आ गया x इज ग्रेटर देन 3। ठीक, तो इस पूरे लॉग को डिफाइन होने के लिए होना चाहिए। अब इस पूरे लॉग को भी तो डिफाइन कराना यार, तो ये पूरा लॉग दैट इज लॉग 1/2 और उसका बेस मतलब उसकी पावर जो है जो भी log x टू द बेस 3, ये डिफाइन तब होगा, तो ये डिफाइन कब होगा, जब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, दैट इज log x टू द बेस 3 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। करेक्ट है यानी, क्यों, क्योंकि मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, ये बताया था हमने, log b टू द बेस इज डिफाइंड व्हेन b इज ग्रेटर देन 0, व्हेन b इज ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलरेडी है ना, व्हेन b इज ग्रेटर देन 0, तो इस b को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इस पूरे, देख भाई मैंने पहले यहां से शुरू किया, ये पूरा कब डिफाइन होगा, पहले मैंने ये सोचा, तो ये पूरा डिफाइन तब होगा जब ये भाई साहब 0 से बड़े हो। करेक्ट है, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आया अभी। फिर मैंने देखा कि यार ये पूरा कब डिफाइन होगा, ये पूरा तब डिफाइन होगा जब ये भाई साहब 0 से बड़े हो, ये भाई साहब 0 से बड़े हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट इज 3 की पावर 0 ग्रेटर देन x। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है x इज लेस देन 1, 3 की पावर 0 इज 1। ठीक, ये हो गया सेकंड केस, ये फर्स्ट केस आया, ये सेकंड आया एंड थर्ड। अब चलते हैं, इस भाई साहब को भी तो डिफाइन कराना है, तो log x टू द बेस 3 इसको भी डिफाइन कराना है। ये डिफाइन कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, log की प्रॉपर्टी, दैट्स इट। मेरा आंसर क्या होगा, या ये होगा, ये होगा, ये होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे तीनों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आंसर निकल जाएगा। दैट ये कह रहा है 3 1 और 0 है मेरे पास, दैट इज 0 1 3। ये भाई साहब कह रहे हैं 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा। ठीक है, ये भाई साहब कह रहे हैं 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से, ठीक है, ये भाई साहब कह रहे हैं 1 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहे हैं 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इन तीनों का कॉमन रीजन कुछ दिख रहा है क्या, इन तीनों का कॉमन रीजन दिख रहा है क्या, कुछ नहीं ना, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई। अगर मैं बोलूँ ये कॉमन रीजन है तो इस पे ये नहीं डिफाइन होगा ना, दैट इज ये वाला। अगर मैं बोलूँ ये कॉमन रीजन है तो इस कॉमन रीजन पे
ये भाई साहब डिफाइन नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू फाई। कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो मैं इसमें रख सकूं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका, इसका और इसका मुझे क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना था। इसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन, दैट इज x 3 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए एंड 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा में तो ये रीजन आ रहा है, बट इस रीजन में ये भाई साहब डिफाइन नहीं हो रहे, सॉरी ये है ना, 3 से बड़ा ये नहीं डिफाइन होंगे। ठीक, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा और 0 से बड़ा, दैट इज 3 से बड़ा और 0 से बड़ा में ये और ये तो डिफाइन हो रहे, लेकिन ये नहीं डिफाइन हो रहा, इस वजह से पूरा लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए इन तीनों का कोई कॉमन इंटरसेक्शन रीजन ही नहीं आया, तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते